हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त एंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी की मज़े लूट रहे होगे। ऐसे ही शो ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस, आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइटल, टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज इन दी वर्ल्ड 2025। तो जनाब, आज हम देखने जा रहे हैं मिलिट्रीज पूरी दुनिया की जो नंबर 10 तक जो हमें देखने को मिलेंगी, सबसे डेंजरस कौन सी वाली होगी और कौन इस टाइम पे नंबर 1 पे बैठी हुई है, किस कंट्री की मिलिट्री। तो वीडियो नो डाउट बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है और थोड़ा सा तजस्सुस भी है कि किस कंट्री की जो मिलिट्री है वो टॉप पे बैठी हुई है। बाकी गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर चलो चलकर देखते हैं वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा। और गाइज, जो हमारे चैनल पर नए लोग आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाया करो। तो फिर चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं। लेट्स गो। जैसे जैसे हम 2025 में आगे कदम रख रहे हैं, तो उसी के साथ दुनिया भर के देशों ने अपनी अपनी मिलिट्रीज को और भी स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने की इस प्रोसेस को और तेज कर दिया है, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने से लेकर अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाने और उभरते हुए नए युद्ध क्षेत्रों में अपने अपने डोमिनेंस को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं 2025 में टॉप 10 मिलिट्री पावर्स के बारे में, और जो कि इस वर्ष हमारे टॉप 10 सीरीज का पहला एपिसोड भी है। So without wasting any time, let's begin. टॉप 10 मिलिट्री पावर्स की लिस्ट पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये जो लिस्ट है ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रेटिंग की लेटेस्ट रिपोर्ट पर आधारित है। और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि जो ग्लोबल फायर पावर है तो वो करीब 60 से अधिक इंडिविजुअल फैक्टर्स को यूटिलाइज करके ही इन मिलिट्री पावर्स को रैंकिंग देता है। और कौन सी मिलिट्री पावर दुनिया में कौन से स्थान पर है, तो उसके लिए ग्लोबल फायर पावर की तरफ से एक पावर इंडेक्स का स्कोर मिलता है। और जिस देश की मिलिट्री के पावर इंडेक्स का स्कोर जितना छोटा होगा, तो वो इस बात को दर्शाता है कि वो मिलिट्री उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग है, उतनी ही ज़्यादा पावरफुल है। तो अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं 10वें नंबर से। तो 2025 में टॉप 10 मिलिट्रीज की लिस्ट में जो 10वें नंबर पर है वो है इटली। इसका पावर इंडेक्स है 0.2164। और अगर आप 2024 से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल भी टॉप 10 की लिस्ट में 10वें नंबर पर इटली ही था। और इसकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रही है। ग्लोबल फायर पावर की रेटिंग के मुताबिक इटली के पास टोटल 2,89,000 मिलिट्री पर्सनल हैं, जिनमें से 1,65,500 एक्टिव पर्सनल हैं, जबकि 18,500 रिजर्व पर्सनल हैं। जबकि इसके अलावा इटली के पास 1,05,000 तक की पैरामिलिट्री स्ट्रेंथ है। इटली के पास टोटल 729 एयरक्राफ्ट का स्टॉक है, और इन 729 एयरक्राफ्ट में से 89 फाइटर्स हैं, 67 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 30 ट्रांसपोर्ट फिक्स विंग वाले, 162 ट्रेनर्स, 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 8 टैंकर फ्लीट और 392 हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है। और उनमें से 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। जबकि लैंड पावर में इटली के पास 200 टैंक्स हैं, 73,480 व्हीकल्स हैं, 64 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज हैं, 21 रॉकेट आर्टिलरी है और 108 टोड आर्टिलरी है। वहीं नेवल फोर्सेस के मामले में इटली के पास 3 डिस्ट्रॉयर्स, 10 फ्रिगेट, 19 पेट्रोल वेसल्स, 10 माइन वॉरफेयर शिप्स, 8 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ टोटल 196 नेवल एसेट्स हैं। और जो इटली है वो एक महत्वपूर्ण यूरोपियन प्लेयर होने के साथ साथ एक पावरफुल नेटो की एलाई भी है। और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि इटली की गिनती अभी भी दुनिया की टॉप 10 मिलिट्रीज में होती है। इसके बाद नंबर 9 पर है टर्की। और जबकि पिछले साल के कंपैरिजन में टर्की की जो रैंक है वो इस बार नीचे गिरी है, क्योंकि 2024 की रिपोर्ट में टर्की की मिलिट्री 8वें नंबर पर थी और इसका पावर इंडेक्स है 0.1902। टर्की के पास टोटल 8,83,900 मिलिट्री पर्सनल हैं, जिनमें से 3,55,200 एक्टिव पर्सनल हैं, 3,78,700 रिजर्व पर्सनल और 1,50,000 पैरामिलिट्री में है। और अगर आप इनकी मैन पावर को अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से डिवाइड करें तो इनकी आर्मी में है 5,18,900 पर्सनल, एयरफोर्स में 1,15,000 और नेवी में 1,00,000। एयर पावर के मामले में इनके पास टोटल 1083 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 201 फाइटर जेट्स हैं, 287 ट्रेनर्स, 28 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 7 टैंकर फ्लीट, 508 हेलीकॉप्टर्स और जबकि 84 फिक्स विंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। वहीं अगर बात करें इनकी ज़मीनी ताकत की तो उसमें है 2,238 टैंक्स, 61,173 व्हीकल्स, 1,038 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 296 रॉकेट आर्टिलरी और 1,707 टोड आर्टिलरीज। इनकी नेवी में 1 हेलीकॉप्टर कैरियर, 13 सबमरीन्स, 9 कॉर्वेट्स, 11 माइन वॉरफेयर वेसल्स,
41 पेट्रोल वेसल्स और 17 फ्रिगेट्स हैं। लेकिन टर्की ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान एविएशन और शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण प्रगति करी है, और एविएशन में भी अगर खास तौर पर बात करें यूएवीज की। इसके बाद इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है जापान, और जबकि पिछले साल जापान 7वें नंबर पर था। और इस साल जापान के जो पावर इंडेक्स है जो कि है 0.1839, तो जापान की मिलिट्री स्ट्रेंथ में पिछले साल की तुलना में गिरावट देखी गई है। बाकी जापान के पास टोटल मिलिट्री पर्सनल है 3,28,150, जिनमें से 2,47,150 एक्टिव हैं, 56,000 रिजर्व हैं और 25,000 पैरामिलिट्री में हैं। और जापान की मैन पावर में 1,96,700 आर्मी में है, 50,000 एयरफोर्स में और 50,800 नेवी में। एयर पावर के मामले में जापान के पास टोटल 1,443 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 217 फाइटर्स हैं, 401 ट्रेनर्स, 141 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 10 टैंकर फ्लीट, 596 हेलीकॉप्टर्स, 55 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 119 अटैक हेलीकॉप्टर्स। जबकि लैंड फोर्सेस में 521 टैंक्स हैं, 31,964 व्हीकल्स हैं, 149 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 480 टोड आर्टिलरी और 54 रॉकेट आर्टिलरी है। नेवी के मामले में जापान के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं, 6 फ्रिगेट्स हैं, 42 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 6 पेट्रोल वेसल्स हैं, 22 माइन वॉरफेयर वेसल्स हैं और 24 सबमरीन्स हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर है फ्रांस, जिसका पावर इंडेक्स है 0.1878। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल जो फ्रांस था वो 11वें नंबर पर था, लेकिन 2025 में इसकी रैंकिंग 7वें नंबर पर है, जो कि इसकी महत्वपूर्ण मिलिट्री प्रोग्रेस को दर्शाता है। फ्रांस के पास टोटल 2 लाख एक्टिव पर्सनल हैं और 26,000 रिजर्व पर्सनल हैं। और अगर सर्विस वाइज देखें तो आर्मी में 1,41,600, एयरफोर्स में 40,500 और नेवी में 44,000 है। जबकि फ्रांस के पैरामिलिट्री में 1,50,000 है। फ्रांस के एयर पावर में 976 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 226 फाइटर्स, 141 ट्रेनर्स, 44 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 16 टैंकर फ्लीट, 119 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 448 हेलीकॉप्टर्स और उनमें से भी 68 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड पावर में फ्रांस के पास 215 टैंक्स, 1,10,932 व्हीकल्स, 96 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और करीब 9 रॉकेट आर्टिलरी है। जबकि नेवी में फ्रांस के पास है 1 एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, और यूएस के बाद फ्रांस ही दुनिया में दूसरा और एकमात्र देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके अलावा फ्रांस के पास 3 हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी हैं, 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, 11 फ्रिगेट हैं, 9 सबमरीन्स हैं, 20 पेट्रोल वेसल्स हैं और 17 माइन वॉरफेयर वेसल्स। इसके बाद नंबर 6 पर है यूके, और 2024 में भी यूके की जो रैंकिंग थी वो 6 नंबर पर ही थी। यूके के पास 1,84,860 एक्टिव पर्सनल और 9,24,000 रिजर्व पर्सनल है। जबकि सर्विस वाइज यूके की आर्मी में 1,06,626 पर्सनल, एयरफोर्स में 34,790 और नेवी में 35,730 हैं। एयर पावर के मामले में इनके पास टोटल 631 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 113 फाइटर्स हैं, 203 ट्रेनर्स, 28 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 9 टैंकर फ्लीट, 37 अटैक हेलीकॉप्टर्स, 266 हेलीकॉप्टर्स और 29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। लैंड फोर्सेस के मामले में 227 टैंक्स, 38,200 व्हीकल्स, 71 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 29 रॉकेट आर्टिलरी और 126 टोड आर्टिलरी है। वहीं नेवी के मामले में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 8 फ्रिगेट्स, 6 डिस्ट्रॉयर्स, 26 पेट्रोल वेसल्स, 7 माइन वॉरफेयर वेसल्स और 9 सबमरीन्स हैं। और अब आती है टॉप 5 मिलिट्रीज की लिस्ट, और जिसमें 2024 की तुलना में कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं, क्योंकि 2024 में 5वें नंबर पर भी साउथ कोरिया थी और इस बार 2025 में भी 5वें नंबर पर साउथ कोरिया ही है। साउथ कोरिया का पावर इंडेक्स है 0.1656। इनकी मैन पावर में 6 लाख एक्टिव पर्सनल हैं, 31 लाख रिजर्व पर्सनल हैं और 1,20,000 पैरामिलिट्री है। और सर्विस वाइज इनकी आर्मी में 3,65,000, एयरफोर्स में 65,000 और नेवी में 70,000 है। एयर पावर के मामले में भी साउथ कोरिया के पास 1,592 एयरक्राफ्ट, जिनमें से 315 फाइटर्स, 36 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 318 ट्रेनर्स, 4 टैंकर फ्लीट, 807 हेलीकॉप्टर्स, 41 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 111 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। लैंड फोर्सेस में 2,236 टैंक्स, 58,880 व्हीकल्स, 3,270 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,400 टोड आर्टिलरी और 426 रॉकेट आर्टिलरी है। नेवी के मामले में 17 फ्रिगेट्स, 13 डिस्ट्रॉयर्स, 5 कॉर्वेट्स, 35 पेट्रोल वेसल्स, 14 माइन वॉरफेयर वेसल्स, 22 सबमरीन्स और 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स। इसके बाद चौथे नंबर पर है भारत, और भारत का पावर इंडेक्स है 0.1184। भारत की मिलिट्री में टोटल 14,55,550 एक्टिव पर्सनल हैं, 11,55,000 रिजर्व पर्सनल और 25,27,000 पैरामिलिट्री में। और जबकि एक्टिव और रिजर्व दोनों पर्सनल को मिलाकर भारत की आर्मी में टोटल 21,97,117 पर्सनल, 3,10,575 एयरफोर्स में और 1,42,252 नेवी में। बात करें अगर एयर पावर की तो टोटल 2,229 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 513 फाइटर्स हैं, 351 ट्रेनर्स, 74 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 6 टैंकर फ्लीट, 270 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट,
899 हेलीकॉप्टर्स और उनमें से 80 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। लैंड फोर्सेस में भारत के पास 4201 टैंक्स, 1,48,594 व्हीकल्स, 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,09,75 टोड आर्टिलरी और 264 रॉकेट आर्टिलरी है। नेवी के मामले में भारत के पास है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 13 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट, 18 कॉर्वेट्स, 135 पेट्रोल वेसल्स और 18 सबमरीन्स। इसके बाद नंबर 3 पर है चीन और चीन का पावर इंडेक्स है 0.0788। और अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो पिछले साल भी भले ही चीन तीसरे नंबर पर था, लेकिन इस बार इसका जो पावर इंडेक्स है तो उसमें बदलाव देखने को मिला है और इस बार चीन और रशिया जो कि 2 नंबर पर है, उन दोनों का पावर इंडेक्स सेम है, जो कि दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि चीन दुनिया के टॉप 10 मिलिट्रीज में दूसरे नंबर का स्थान प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस बात की पूरी संभावना है कि शायद अगले वर्ष तक वो रशिया को पीछे कर दे। बाकी मैन पावर के मामले में चीन के पास 20,35,000 एक्टिव पर्सनल हैं, 5,10,000 रिजर्व पर्सनल और 6,25,000 पैरामिलिट्री है। और सर्विस वाइज चीन की आर्मी में 25,45,000 पर्सनल जो कि एक्टिव और रिजर्व दोनों को मिलाकर है। एयरफोर्स में 4 लाख और नेवी में 3,80,000 पर्सनल है। चीन के पास एक मैसिव एयर पावर है जिसमें टोटल 3,309 एयरक्राफ्ट हैं, उनमें से 1,212 फाइटर्स हैं, 402 ट्रेनर्स, 112 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 10 टैंकर फ्लीट, 289 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 913 हेलीकॉप्टर्स और उनमें से 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड फोर्सेस में चीन के पास है 6,800 टैंक्स, 1,44,017 व्हीकल्स, 3,490 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2,750 रॉकेट आर्टिलरी और करीब 1,000 टोड आर्टिलरी है। नेवी के मामले में उसके पास है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 50 डिस्ट्रॉयर्स, 47 फ्रिगेट, 72 कॉर्वेट्स, 61 सबमरीन्स, 150 पेट्रोल वेसल्स और 36 माइन वॉरफेयर वेसल्स। और वहीं इसके बाद अगर बात करें दूसरे नंबर की जो कि है रशिया, तो इसका पावर इंडेक्स भी चीन की जितना ही है, 0.0788। रशिया के पास है 13,20,000 एक्टिव पर्सनल, 20 लाख रिजर्व पर्सनल और 2,50,000 पैरामिलिट्री पर्सनल। इसकी आर्मी में है 5,50,000, नेवी में है 1,60,000 और एयरफोर्स में है 1,65,000। अगर बात करें एयर पावर की तो रशिया के पास है 4,292 एयरक्राफ्ट जिनमें से 833 फाइटर्स, 611 ट्रेनर्स, 141 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 19 टैंकर फ्लीट, 456 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 1,651 हेलीकॉप्टर्स और 557 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड फोर्सेस में रशिया के पास है 5,750 टैंक्स, 1,31,527 व्हीकल्स, 5,168 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3,005 रॉकेट आर्टिलरी और 8,505 टोड आर्टिलरी। और नेवल फोर्सेस में है रशिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि फिलहाल अभी ऑपरेशनल नहीं है, 12 फ्रिगेट्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 83 कॉर्वेट्स, 123 पेट्रोल वेसल्स, 47 माइन वॉरफेयर वेसल्स और 63 सबमरीन्स। और इसके साथ ही अगर बात करें नंबर 1 की जो कि है यूएस, जिसका पावर इंडेक्स है 0.0744, तो इनके पास है 13,28,000 एक्टिव पर्सनल, 7,99,500 रिजर्व पर्सनल और सर्विस वाइज इनकी आर्मी में है 14,03,200 पर्सनल, एयरफोर्स में 7,01,319 और नेवी में 6,67,108। एयर पावर के मामले में यूएस के पास 13,043 एयरक्राफ्ट हैं जिनमें से 1,790 फाइटर्स, 2,647 ट्रेनर्स, 647 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट, 605 टैंकर फ्लीट, 918 ट्रांसपोर्ट, 5,843 हेलीकॉप्टर्स और 1,002 अटैक हेलीकॉप्टर्स। लैंड फोर्सेस में 4,640 टैंक्स, 3,91,963 व्हीकल्स, 671 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 1,212 टोड आर्टिलरी और 641 रॉकेट आर्टिलरी। वहीं नेवी के मामले में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 81 डिस्ट्रॉयर्स, 26 कॉर्वेट्स, 8 माइन वॉरफेयर वेसल्स, 70 सबमरीन्स और 9 हेलीकॉप्टर कैरियर्स। और पूरी दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र देश है जिसके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। और जैसे कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के रेटिंग में जो पावर इंडेक्स है तो उसे केवल मिलिट्री एसेट्स के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें और भी अलग अलग फैक्टर्स काउंट होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल कंडीशंस, ज्योग्राफी, लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटीज़ और अन्य सभी। तो उसी के आधार पर यूएस का जो पावर इंडेक्स है वो है 0.0744, जबकि रशिया और चीन का है 0.0788। और इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आने वाले समय में जो चीन का पावर इंडेक्स है वो यूएस के पावर इंडेक्स के बेहद ही करीब पहुंच जाएगा। और 2024 की तुलना में 2025 की जो लिस्ट है तो उसमें 2 कंट्रीज़ की पोजीशंस मुख्य रूप से बदली हैं। जैसे कि 2024 में टॉप 10 की लिस्ट में पाकिस्तान भी 9वें नंबर पर था, लेकिन 2025 की लिस्ट में पाकिस्तान टॉप 10 में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान 12वें पोजीशन पर है। वहीं 2024 में टॉप 10 की लिस्ट में फ्रांस नहीं था, फ्रांस 11वें नंबर पर था, जबकि 2025 की लिस्ट में फ्रांस 7वें नंबर पर आ चुका है। बाकी अगर आप दुनिया भर के मिलिट्रीज को अलग अलग तरह के फैक्टर्स
जैसे कि अगर आप केवल आर्मी को ले लें और उसमें मौजूद उनके पर्सनल की संख्या को ले लें तो ये लिस्ट अलग होगी। अगर एयरक्राफ्ट की संख्या को ले लें तो लिस्ट अलग होगी। बाकी ग्लोबल फायर पावर की जो रैंकिंग है उसमें ओवरऑल स्ट्रेंथ को लिया जाता है, जिसमें केवल मिलिट्री एसेट्स ही नहीं बल्कि डिफेंस बजट कितना है, एक्सटर्नल डेट कितना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, परचेसिंग पावर पैरिटी कितनी है, तो ये वाले फैक्टर्स भी इंक्लूड रहते हैं। लेकिन इसके साथ एक जो बात है जो हमेशा लागू होती है वो ये कि मिलिट्री पावर केवल नंबर्स के बारे में नहीं होती है बल्कि ये स्ट्रेटजी, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अलायंस और प्रोटेक्ट और सर्व करने की विल पावर को लेकर भी होती है। बाकी इस लिस्ट में किस कंट्री ने आपको सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया है या फिर आपके मुताबिक कौन सा देश इस लिस्ट में कौन सा स्थान रखता है, तो उसे आप कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। बाकी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। बाकी हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऑसम, मेरे लिए यार सरप्राइजिंग था। मैं पहले तो मैं वेट करी थी, मैंने कहा अच्छा इटली और जापान 7th पे था और वो 8 पे चला गया। और फीलिंग बैड के पाकिस्तान जो था वो चलो 9th नंबर पे तो था, लेकिन अभी वो 12th पे बैठा हुआ है। तो बाकी इम्प्रेसिव था यार 7th नंबर ले लेना जापान से। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था, मैंने कहा जापान की टेक्नोलॉजी जो है ना वो काफ़ी अच्छी है, चीज़ें वगैरह, तो शायद वो मुझे शायद 5th लिस्ट में ना नंबर 5 की लिस्ट में मिलेगा। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ थी। बाकी इंडिया देखकर 4 नंबर पे मुझे इंडिया का था, मैंने कहा शायद 2 या 3 नंबर पे होगा इंडिया, मेरे माइंड में जो मैंने अपना माइंड सेटअप रखा हुआ था। लेकिन वीडियो देखने के बाद है नंबर 4 पर। लेकिन यार अभी तक मैंने जितने इंडियन मिलिट्री देखी है और उनके यार सारे मैंने देखे हुए हैं ना, कमाल सुपर्ब हैं। तो बाकी कंट्रीज़ के मैंने इतने वो नहीं देखे हुए, शायद इस वजह से मुझे वो उन चीज़ों का नहीं आइडिया नहीं था। लेकिन यार आगे आने वाले टाइम में जिस तरह से अभी चाइना सारा मतलब वो कर रहा है, आगे 2026 में शायद हम चाइना को है दूसरे नंबर पे पाएंगे। बाकी चाइना जो है देखते हैं रशिया को क्रॉस कर पाता है या नहीं। लेकिन सुपर वीडियो यार, सरप्राइजिंग थी मेरे लिए, काफ़ी चीज़ें मैंने नहीं इमेजिन किया था। और हाँ, एक चीज़ जो है शायद बेहतर हो जाए, शायद हम 2026 में जो है पाकिस्तान को नंबर 10 की लिस्ट में कहीं पे टॉप 10 में देख लें। वो तो टाइम बताएगा, चीज़ें बताएंगी। लेकिन यार सुपर्ब कमाल की वीडियो थी। और गाइज आप किधर किधर से देख रहे हो और किस किस की कंट्री जो है उनकी मिलिट्री अंदर आई है, जहाँ से भी आप देख रहे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बता के जाए। हम भी तो देखिए हमारी वीडियो कहाँ कहाँ पे देखी जा रही है। बाकी वीडियो कैसी लगी गाइज आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही ज़बरदस्त सी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।